जैन साथियों, डॉक्टर कुमावत जयपुर राजस्थान से। आज मेरे पास एक नया चेला आया है। रोहित पारिक योगाचार्य है ये, और योग के साथ में इन्होंने गौ सेवा में भी बहुत ही अच्छा काम किया है। अब जैसे इस टाइम में लम्पी वायरस का जो प्रकोप चल रहा है, इसमें इनकी पूरी टीम है। तो ये पूरी टीम एक तरह से एक सेवा की भावना से गायों की सेवा कर रहे हैं, और आसपास 15-15, 20-20 किलोमीटर तक ये लोग जाकर के जो आवारा गाय हैं, जो अगर किसी काश्तकार की गाय भी बीमार हो रही है तो उसको भी निःशुल्क होम्योपैथिक दवाइयाँ मेरे पास से ले जा करके मेरी देख रेख में या मेरे को पूछ करके ये दवाइयाँ ले जा करके वहाँ देते हैं। किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, निःशुल्क गौ सेवा कर रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने गाय के गोबर से ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जो मानव के स्वास्थ्य में एक आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं। ऐसे तो एक तो है गोमय धूप, जो गाय के गोबर से तैयार की गई है, और उसमें लोबान है, क्या क्या डालते हो? और लोबान है, गूगल है, गिलोय है, नीम के पत्ते हो गए, हल्दी है, लौंग वगैरह है, और भी अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियां हैं। अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग, जैसे बच्चों को अध्ययन के लिए हम ब्राह्मी वगैरह का, हाँ। अश्वगंधा का, शतावर का, श्वेत मूसली का इनका प्रयोग करते हैं। जिससे बच्चों की जो मानसिकता है उसमें ऑक्सीजन के माध्यम से हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसके माध्यम से जो प्योर ऑक्सीजन है वो लें। जो मस्तिष्क में जो मसल्स पाई जाती है, जो हमारे को जो मिडिल मस्तिष्क होता है उसके अंदर याद करने की कैपेसिटी को बढ़ाती है। जो नेगेटिव इंसान में नेगेटिव विचार रहते हैं, नकारात्मक सोच आना, उनको विचारों उनको दूर करती है। तो अपने जो पूर्वज थे, उन पूर्वजों ने वो पहले वाला जो पुराना सिस्टम चला रखा था कि जैसे लोबान की धूप जैसे धुआं करते थे, उस धुआं से जो शरीर के ऊपर पॉजिटिव प्रभाव पड़ते थे, बीमारियों में भी काफ़ी लाभ होता था। तो इस तरह से इन्होंने एक प्रोडक्ट किया है, गोमय धूप बनाया है। एक गाय के गोबर से ही साबुन तैयार किया है, जिसमें केमिकल का कहीं भी ये काम में नहीं लेते हैं। उसमें जैसे हल्दी है, मुल्तानी मिट्टी है, शिकाकाई है, जो एक तरह से बालों में चमक, और अगर किसी के बाल सफ़ेद भी हो रहे हैं तो वो भी नेचुरली काले हो जाते हैं। जो फ्रांस वगैरह की समस्या माताओं बहनों के साथ बालों के साथ में रहती है, उसमें भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। एक इन्होंने गाय के गोबर से ही मंजन तैयार किया है। उस मंजन में ये जैसे लौंग है, नीम के पत्ते हैं, कपूर है, बबूल के पत्ते हैं, ये चीजें डाल करके एक ऐसा मंजन तैयार किया है जिससे दांतों की बीमारियों से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाता है। आज से अगर 50 साल पहले की बात की जाए तो अपने देश में कोई मंजन वगैरह का, इन केमिकल वाले मंजन का कोई काम ही नहीं था, न कोई डेंटिस्ट होते थे, और दांत लोगों के सुरक्षित रहते थे। हो सकता है वो पीले जरूर रहते थे, लेकिन दांतों की बीमारियां होती ही नहीं थी। जब से ये मंजन और टूथपेस्ट वाला ये सिस्टम चला है तो डेंटिस्ट, हर गली में आपको डेंटिस्ट मिल जाएगा। और फिर भी लोग दांतों की जो समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, उनसे जूझते हुए मिलेंगे। इसका मेन रीजन होता है कि ये केमिकल की वजह से सफ़ेदी लाने के चक्कर में जो दांत का एनिमल है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, और फिर उन पे बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। तो उससे भी बचाएगा। दूसरा डॉक्टर साहब, जो आजकल की जो टूथपेस्ट बन रही है, हाँ, उसमें क्या है कि नमक मिलाते हैं। हाँ, जो जैसे अपने धर्म के अंदर कोई बड़ा बुजुर्ग हो या और कोई भी हो, वो व्रत के दिन वो मंजन नहीं कर सकता, तो हमने इस मंजन में सेंधा नमक मिलाया है। इसको हम व्रत के दिन भी यूज कर सकते हैं। और ये मंजन मसूड़ों की दर्द से लेके सफेदी को भी लाता है। एकदम बहुत अच्छा। एक इन्होंने गाय के गोबर से ही लकड़ी तैयार की है, जिससे आप जो लकड़ी का काम ले रहे थे, जैसे मुर्दा जलाना और कोई भी हवन वगैरह में जो लकड़ियां काम में लेते थे, उसकी जगह ये जो भट्टियां वगैरह हलवाई चलाते हैं, उसमें भी गाय के गोबर की लकड़ी का आप उपयोग करके
उसका एक बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके साथ में जैविक खाद इन्होंने गाय के गोबर से ही, और गाय का गोबर गोमूत्र वगैरह मिला करके, पत्ते वगैरह जो वेस्ट रहता है जिसको अपन ये मानते हैं कचरा, उसको गला सड़ा करके एक जैविक खाद इन्होंने तैयार किया है। कलर इन्होंने उसी से तैयार किया है। ईंट जो मकान बनाने में ईंटें काम में आती हैं वो भी इन्होंने गाय के गोबर से तैयार की है। और पेपर सबसे बेस्ट जो मेरे को इनका लगा, वो पेपर ये बना रहे हैं, और उस पेपर में शादी कार्ड वगैरह ऐसा डिजाइन किया है। उस शादी कार्ड में एक अलग स्पेस रखते हैं, और उस स्पेस में जैसे नीम के बीज हैं और अशोका के बीज हैं, इसी तरह से तुलसा की बीज हैं, ऐसे बीज डाल देते हैं। और वो बीज डाल करके एक तरह से थोड़ा सा मोटा तो रहता है वो, लेकिन वो कहीं भी जाएगा। आज जैसे किसी के भी 400-500 कार्ड छपते हैं, तो वो 400-500 परिवारों में जाएगा। वो कहीं भी उसको वेस्ट में भी फेंकेंगे, और अगर वो पौधे उगेंगे तो एक तरह से वातावरण के लिए पौधे लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। बहुत ही अच्छा इन्होंने इसका उपयोग किया है शादी कार्ड में। फिर गोमय सजावट का सामान, आज जितने भी एक केमिकल से युक्त सजावट के सामान आते हैं, उसकी जगह गाय के गोबर से ही सजावट का सामान बिल्कुल सुंदर दिखने वाले, जिनका कोई भी तरह का, आज जैसे खिलौने वगैरह या सजावट के सामान को बच्चे मुंह में ले लेते हैं, उसमें जो कलर या केमिकल लगा होता है तो उसका दुष्प्रभाव मानव के शरीर में आता है, उससे भी काफ़ी बचाव हो सकता है। ये अभी जैसे गणेश विसर्जन के समय में मूर्तियाँ जो केमिकल युक्त कलर वगैरह से रिन से तैयार की थी, तो इन्होंने गाय के गोबर से ही मूर्तियाँ तैयार की हैं। और उन मूर्तियों में जो कलर भी इन्होंने लिया है वो एक तरह से प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों और गाय के गोबर गोमूत्र वगैरह से एक कलर तैयार किया। बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ इन्होंने तैयार की, जिन्होंने जैसे गणेश विसर्जन के समय में काफ़ी मूर्तियाँ इन्होंने लोगों को बना करके दी। इसी तरह से अब जैसे नवरात्रों में माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने का इनका काम चल रहा है, तो वो भी गाय के गोबर से ही ये तैयार कर रहे हैं, जिससे एक तरह से पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होगा। एक ये तैयार करते हैं साम्रानी कप। उस कप के अंदर जैसे चारों तरफ से वो कप होता है, वो गाय के गोबर से ही बना हुआ होता है, और उसके अंदर जैसे लौंग है, तुलसी है, लोबान है, और ऐसी जो चीज़ें जिनकी धुआं से मानव के शरीर की जो व्याधियां दूर होती हैं, ऐसी चीज़ें उसमें डाल देते हैं। अलग अलग घरों के अलग, बच्चों के लिए अलग, इस तरह से ये साम्रानी कप इन्होंने तैयार किया है। और बहुत ही एक तरह से इनके विजन को मैं सलाम करता हूं, और मैं इनके लिए कामना करता हूं कि आने वाले भविष्य में एक पूरे देश में जो गाय का गोबर है उससे बनी हुई चीज़ों का बड़ा बिजनेस ये तैयार करें और लोगों को रोजगार दें। इनका उद्देश्य खुद का रोजगार ही नहीं है, ये अगर कोई बच्चा आकर के इनके साथ में वो चीज़ें सीखता है तो उसको सिखाते हैं, और उनको भी ये कहते हैं कि आप भी लोगों को सिखाओ, जिससे ये बेरोजगारी की समस्या भी अपने देश से दूर हो सकती है। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।